Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So, yes, this is going to be the third video of our series on how to increase the marks from 600 to 800. Right, you all know we are running this series, right? And this is going to be the third episode of this series. So आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहली दो वीडियो को जाके देखिए ऑन यूट्यूब, राइट? दे हैव बीन वॉच्ड बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इन पर्टिकुलर वीडियोस के बाद मेरे पास बहुत सारे मेंस के स्टूडेंट्स का, राइट, दे पर्सनली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है, एज वेल एज उन्होंने मुझसे अपनी कॉपीज भी दिखाई एंड वी आर ट्राइंग टू एनालाइज कि आखिर मेंस में देखिए नंबर बढ़ते कैसे, आखिर क्यों कुछ ही लोग का सिलेक्शन होता है मेंस में एंड 13,000 जो लोग देते हैं उसमें से सिर्फ 800 बच्चों ही मतलब सेलेक्ट होते हैं एंड द रेस्ट फेल। तो आखिर ऐसा क्यों है, इस सीरीज में हम ये एनालाइज कर रहे हैं। So let's begin with the discussion, right? तो 3 वीडियोस की जो this is the third video, right, जो आपको आ रहा है। And before that, भाई please do not forget to subscribe to the Telegram channel, The Civils Club, जरूर ज्वाइन कर ले। यहाँ पे भी आई कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट टाइम टू टाइम, ठीक है, तो इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। पीडीएफ वगैरह मैं यहीं पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए मैंने बहुत सारी टॉपर्स कॉपी एनालाइज करी, मैंने बहुत सारी, आप ऐसे कह सकते हो, ऐसे कैंडिडेट्स जो फेल हुए उनकी कॉपीज को एनालाइज किया एंड एक चीज देखिए मैंने जो बहुत, आप ऐसा कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ऐसा ऐसा चीज था जो मतलब ऑलमोस्ट हर टॉपर कॉपी में दिखा एंड ना हर एक फेलियर एस्पिरेंट जो एस्पिरेंट नहीं निकाल पाया उसकी कॉपी में क्या मिसिंग था, ठीक है। तो ये चीज को हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात ना, पहले एक चीज को और समझो, ठीक है। देखो अभी हम मेंस के जो मार्क्स है उसको इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो वी आर एट द लेवल की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि सर मेरे ना 85 टू 90 मार्क्स आ रहे हैं मेंस में, मैं कैसे वो जो टॉपर वाला स्टैंडर्ड है 110 120 वहां तक ले जाऊं। तो पहली बात तो देखो मेरा ये मानना है ना, हमेशा से मैं कहता हूं बी रैशनल, बी एम्पेरिकल, बी लॉजिकल, ठीक है। डिफरेंस कितना है अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हार्डली 35 टू 40 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है, राइट, अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है। तो यू विल सी कि ओनली यू विल सी कि 20-25 मार्क्स का डिफरेंस है, हाँ है ना, 25-30 मार्क्स का डिफरेंस है। तो आप टॉपर से इतना दूर नहीं हो, दो यहाँ पे लगता है अरे सर 30 नंबर कैसे बढ़ेंगे, बट लॉजिकली देखो 20 अगर क्वेश्चन है, ठीक है, राइट, और एक क्वेश्चन में अगर आपने सिर्फ एक नंबर भी बढ़ा लिया तो सर +20 तो आपके एक पेपर में ऐसे ही बढ़ जाएंगे, है ना। 1.5 मार्क्स बढ़ा लिया, राइट, सो आपका सीधे यू विल सी 30 मार्क्स आपका एक पेपर में बढ़ जाएगा। यानी यहां पे क्या जो लॉजिक है, यहां पे सिंपल लॉजिक है कि सर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूव करना है। पहले तो ये चीज देखो, राइट। बहुत बच्चे सोचते हैं सर पता नहीं मैं कितना दूर हूं, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू दिस और नॉट। तो पहले तो ये चीज मत करो, ठीक है, मैं अभी आपको बता चुका हूं, राइट। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो ऑलवेज डू द मैथ, ऑलवेज बी रैशनल, ऑलवेज बी लॉजिकल। अगर AIR 1 के 120 नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे 80 आ रहे हैं, तो ये मत देखो अरे यार 40 नंबर है, नहीं, ठीक है, मैं कैसे बढ़ाऊं। तो ये सोचना 20 क्वेश्चन आ रहा है दोस्त, 2 नंबर भी इंप्रूव कर लिया मैं पहुंच गया, ठीक है। तो पहली चीज तो ये चीज समझो, ठीक है, राइट। तो दूर नहीं हो दोस्त, एवरीवन हैज दैट पोटेंशियल। सिविल्स क्लब का मानना है, ठीक है, कि हर एक ऑर्डिनरी बंदा या बंदी जहां भी बैठा है, अगर राइट गाइडेंस मिल जाए, ही हैज दैट एबिलिटी टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। सी आई एम अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यही है, right? It believes in the extraordinary capacity of ordinary men, right, to do great things। वो देख लो चाय वाले PM बन गए, हाँ ना, ये सिर्फ डेमोक्रेसी में हो सकता है, ठीक है। तो आप समझो, ठीक है, इफ यू आर लॉजिकल, इफ यू आर जस्ट रैशनल, इफ यू आर, कहते हैं ना, बस एक बेसिक सा सेन दिमाग है और तुम्हारा, तो तुम डरोगे नहीं। पहले चीज तो देखो, तो फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया। क्या प्रॉब्लम थी कि सर मैं बहुत दूर हूं, ठीक है, नहीं भाई, तू बस एक नंबर दूर है, ठीक है, टू गेट अ सिंगल डिजिट रैंक एक क्वेश्चन में, है ना, एक नंबर दूर एक क्वेश्चन में, एक नंबर दूर एक क्वेश्चन में, ठीक है। 700 से 840 कितने, 140, 140 ही क्वेश्चन है ना, डन। अब बात करते हैं कि सर ना आपने क्या देखा। अब जो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो इसमें ये सॉल्यूशन है, ठीक है, कि देखिए मैंने बहुत सारे ना टॉपर्स की कॉपी एनालाइज करी, अभी मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, आई विल गिव यू द प्रूफ एज वेल, ठीक है। मैंने बहुत सारे फेल्ड कैंडिडेट्स की भी कॉपी एनालाइज करी, ठीक है। एंड व्हाट वाज दैट थिंग जिसकी वजह से ना मैं ये कह सकता हूं टॉपर्स गॉट सेलेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेटली अ कैंडिडेट डिड नॉट गेट सेलेक्टेड। लेट्स नॉट कॉल हिम फेल्ड कैंडिडेट्स, बट लेट्स से वो सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, राइट।
तो यहाँ पे देखो ना, ये चीज को आप समझो, मैंने ये चीज देखा कि ना एक वर्ड था एंड दिस वर्ड वाज आई वुड से डिफरेंट, ठीक है। टॉपर्स क्या कर रहे हैं ना, टॉपर्स की कॉपी में यू विल फाइंड डिफरेंस आपको दिख रहा है, दिस डिफरेंट थिंग्स दे आर पुटिंग, अभी हम बात करेंगे क्या है कैसे है, एंड दिस डिफरेंट इज मेकिंग द डिफरेंस इन द मार्क्स, इन द सिलेक्शन मार्क्स, राइट। ये चीज आप देखो, वो कुछ ऐसा छोटा छोटा पॉइंट लिख रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, वो आप और वो ऐसे ऐसे चल रहे हो, बट उन्होंने थोड़ा सा बेटर लिख दिया तो यहां आ जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस वाला पार्ट है, इसी चीज को हम अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है डिफरेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक। और ये चीज आप वैसे भी देखो, दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, इजंट दिस और नॉट। आप एक चीज खुद देखो, लेट्स से यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, अब तू भी वही काम कर रहा है जो पड़ोसी कर रहा है, ठीक है, तो व्हाई वुड पड़ोसी का कस्टमर शिफ्ट टू यू, लॉजिक सोचो, है ना। तो लॉजिकल यही है कि until unless you don't do things differently, ठीक है, you will not get the same result। कहते हैं ना, fool is someone who does the same things again and again and he expects a different result। तो ऐसा नहीं है। तो टॉपर्स की कॉपी में ना ये डिफरेंस दिख रहा है, ठीक। और ये चीज देखो, इवन सिविल्स क्लब पे देखो आप, ठीक है, डू यू थिंक ऐसी वीडियोस कोई बना रहा है यूट्यूब पे? नहीं, ठीक है, आई एम मेकिंग समथिंग डिफरेंट, ठीक है, राइट। और आई शुड सेइंग सर, आप वही चीज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहे हो, जिसकी वजह से, ठीक है, द पीपल आर कनेक्टिंग विथ मी, है ना। तो ये चीज को आप समझो। तो पहली चीज क्या है ना, अब आप ना इसको ऐसे अप्लाई करो कि सर दिस इज माय कॉपी, ठीक। अब ये कॉपी जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो क्वेश्चन उसके माइंड में ये होना चाहिए, व्हाट डिफरेंट इज दिस कॉपी दैट आई शुड अवॉर्ड, लेट्स से अगर मैंने पड़ोसी को 5 नंबर दिए तो उसको 6 क्यों दूं, ये बताओ। पड़ोसी को 4 दिए हैं, पीछे को 4 दिया है, तो उसको 5 क्यों दूं, इसको 6 क्यों दूं, ये मैं बात कर रहा हूं। एंड यस, यू विल फाइंड टॉपर्स आर डूइंग दिस डिफरेंट। मैं तुम्हें AIR1 AIR2 की सेम क्वेश्चन के सेम आंसर दिखा दूंगा, यू योरसेल्फ विल सी, ठीक। एक बेसिक डिफरेंस होता है सर, छोटा सा यहाँ पे एक डायग्राम डाल दिया इन द सेंस, और एक 3P प्रिंसिपल इज अ गुड कीवर्ड जो हम सब लोग पढ़ते हैं, सेम कंटेंट हम पढ़ते हैं, राइट, सेम कंटेंट हम पढ़ते हैं। 3P प्रिंसिपल इज द पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट का प्रिंसिपल, ये कॉर्पोरेट एथिक्स में पढ़ते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ ESG वगैरह का सवाल आया था, ठीक है, AIR1 ने ओपन टेस्ट में 3P प्रिंसिपल को एक बॉक्स में बनाते डाल दिया, सेम क्वेश्चन अनिमेश प्रधान ने लिखा, सेम क्वेश्चन है, 3P प्रिंसिपल पहला ही पॉइंट ESG, देखा, देखो ये कैसे इत्तेफाक हो सकता है, देखो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, देखो AIR1 AIR2 ने, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये थोड़े पॉइंट्स ना रिलेटिव वो ज्यादा तुमको खींच रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे, ठीक है, राइट। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं ना, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन आया, हमने 5 पॉइंट लिख दिए, समय नंबर ही नहीं है। अरे वो 5 पॉइंट सही है, बट टॉपर ने क्या करा है, टॉपर ने भी 5 पॉइंट लिखे थे, बस टॉपर ने 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिए तुमसे, तो हो गया ना वो रिलेटिव डिफरेंस। डिफरेंस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंट, है ना, डिफरेंट इज व्हाट क्रिएट्स द डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज है, अभी हम देखेंगे, डोंट वरी। अभी और मैं इससे एग्जांपल दिखाऊंगा, नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट की कॉपी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये छोटी चीजें ना टॉपर कर रहे, केस स्टडीज डाल ले, राइट, यू ऑल नो, है ना, कहीं केस स्टडीज लिख दिया, कहीं डेटा डाल दिया, कहीं कुछ फैक्ट्स डाल दिया, कहीं कुछ कोड डाल दिया, कहीं कुछ एनालिटिकल वो कर दिया, कहीं अपोजिट साइड ऑफ द आंसर लिख दिया, ठीक है। तो एक नॉर्मल कैंडिडेट की कॉपी में ये नहीं है, टॉपर की में ये है, ठीक है, तो बस वो आगे निकल जाए। अब पता बहुत बच्चे ने इसका गलत इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं, ओह डायग्राम गॉट हिम सेलेक्टेड, नो, डायग्राम गेव हिम एन एज, ठीक है, राइट। डायग्राम इज लाइक एन ऑर्गेनो ऑन द पिज्जा, पिज्जा तो बना तभी तो ऑर्गेनो डालेगा। अब बच्चे सोचते हैं ऑर्गेनो ही डाल दो, ठीक है। तो वंस यू पुट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनो, पिज्जा बिकम्स कड़वा, है ना। तो पहले आप अपना पिज्जा बनाओ, मतलब बेस रेडी करो, ठीक है, उस पर चीज लगाओ, ये सब कर रहे हैं, उस पर कैपिचिनो, जो भी तुम्हें डालना है, चिकन विकन सब डालो, ठीक है। तुम्हारा भी पिज्जा रेडी, टॉपर्स का भी पिज्जा रेडी। टॉपर जैसे ही सर्व करने वाला है पिज्जा, वो छिड़क देगा नमक, बस आगे निकल गया, ठीक है, राइट। तो यही चीज आपको समझना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक फेल्ड कैंडिडेट्स की कॉपी दिखाता हूं, तब आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ऑल राइट, तो ये आपके सामने देखिए एक फेल्ड कैंडिडेट्स की कॉपी है, राइट, ठीक है। इस पर्सन ने मुझे मैसेज किया टेलीग्राम पे कि सुमित सर मेरा हुआ नहीं, मेरा 2 मीन्स था, प्लीज़ आप मेरे आंसर को वैल्यूएट कर सकते हैं। मैंने कहा भेजो, क्यों नहीं यार, किसी मदद कर रही है तो कर देंगे, ठीक है, राइट। तो इस एस्पिरेंट ने का क्वेश्चन आया और क्वेश्चन देखा, बोले सर मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह सब ली, सर देख भी सकते हैं, नंबर भी आ रहे थे, 100 के कम नहीं आ रहे थे, मेरा हुआ नहीं, ठीक है, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा आओ देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। अब देखो, मोर देन अ डिकेड आफ्टर इट्स इंसेप्शन
द बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव हैज प्रूवन टू बी इल्यूजनरी स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज कमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, हाँ है ना, कि बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना इज अ फेलियर, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज को क्या कर रहा है, ठीक है, डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, लॉजिक यही कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, अब यहाँ पे व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू द माइंड, ठीक है, सर श्रीलंका, हम्बनतोता पोर्ट जो उन्हें लीज पे कर दिया, यस, हाँ है ना सर, फिर वो जो 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 क्या बोलते हैं, जो वो ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सर सी पैक वो इंडिया की सॉवरेनिटी वायलेट कर रहा है, यस, सेकंड क्या है ना, ठीक है। तो आप ये चीज देखो, फिर क्या कर रहा है, ये छोटी छोटी कंट्रीज को डेब्ट ट्रैप में ऐसे ही पुश कर दे रहा है, लेट से कोई अफ्रीका वगैरह में भी अभी जा रहा है, तो मतलब यही चीज आ रही है, ठीक है, बस आपको एक या दो आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर अगर आपने बेसिक करंट अफेयर पढ़ा है तो एक वो भी है कि बहुत सारी कंट्रीज ने विड्रॉ कर दिया इस प्रोजेक्ट से, फॉर एग्जांपल इटली ने डिसाइड कर लिया विड्रॉ करने का, इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिसेंटली अब ब्राजील भी कह चुका है कि वी वुड बी विड्रॉइंग फ्रॉम द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना, तो एक विड्रॉ का आ गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है, है ना, यही 3 4 पॉइंट यही याद आ रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, ये 3 4 पॉइंट सब लिखेंगे तो सबको सेम नंबर मिल जाएंगे? अब टॉपर कैसे एक्स्ट्रा एज लेगा, टॉपर इसमें ऐसे एक्स्ट्रा एज लेगा, अभी पहले इस कैंडिडेट की पढ़ते फिर मैं आपको बताता हूँ टॉपर कैसे एक्स्ट्रा ले लेगा। अब देखो इस बंदे ने भी क्या करा है, एक बेल्ट एंड रोड को डिफाइन कर दिया, BRI इज एन इल्यूजनरी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, क्यों, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, हम मन तो होता, सब लिखेंगे, ये पहला पॉइंट तो सब लिख रहे हैं, ठीक है, तो डिड इट मेक द डिफरेंस, नो, हाँ ना, सेकंड BRI breaches the territorial integrity, CPEC चाइना पाकिस्तान, वी नो, यस, इंडिया की यस, ये भी, डिड इट मेक द डिफरेंस, नो, डिलेज एंड इनकम्प्लीट पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब डिलेज हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट मान सकते हैं कि हाँ थोड़ा डिले बता दिया प्रोजेक्ट्स में। फिर क्या हो रहा है, रिसेंटली विड्रॉ ऑफ इटली, यस, ये भी इसने सही लिख दिया, है ना, ये भी इसने लिख दिया। फिर क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव मोर इक्विटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अच्छा अब ये और चीजें बता रही है कि और प्रोजेक्ट्स भी है जहां पे जाना चाहिए, बट वेट, क्या इसने ये बताया कि सर बलूचिस्तान में, राइट, बलूचिस्तान वगैरह में पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रोजेक्ट्स, राइट, वहां पे मेनी नॉन स्टेट एक्टर्स दे हैव अटैक्ड दीज प्रोजेक्ट्स, है ना, बिल्कुल, वहां पे बम फोड़ा गया है अगेंस्ट दीज प्रोजेक्ट्स। सेम में इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया गवर्नमेंट रिवोल्टेड अगेंस्ट दीज प्रोजेक्ट्स, एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उनको BRI वगैरह को क्या करना पड़ा, रिफॉर्म करना पड़ा, है ना। तो देखा, तो 2-3 एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा दिए, कुछ अफ्रीका का बता दो, है ना, तो 2-3 एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए तो आप डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि इटली वाला एग्जाम्पल, हम्मन तोता वाला एग्जाम्पल, है ना, और ये CPEC वाला एग्जाम्पल, ये तो सब देंगे। चौथा एक और, सर दीज प्रोजेक्ट्स आर मेड इन व्हाट, इको सेंसिटिव जोन्स, जैसे ट्रांस हिमालयन नेशनल कॉरिडोर, वो कहा जा रहा है, देखो अभी भी मुझे याद आया, कहाँ पे, नेपाल वगैरह में, है ना, दैट इज क्रिएटेड इन द इको फ्रेजाइल जोन ऑफ द हिमालयास। तो देखा इसने क्या, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने ही लिखा है ट्रांस हिमालयन नेशनल कॉरिडोर, देखा, दिस इज व्हाट वाज द डिफरेंस व्हिच वाज मिसिंग। क्या लगता था वो टॉपर नहीं लिखेगा, लिखेगा भाई, वो इससे 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखेगा। अब तुम खुद मुझे बताओ सुमित सर, एक कॉपी ये आई है और एक कॉपी ये आई है जिसमें ये 6 पॉइंट लिखे, 7 पॉइंट लिखे, 3 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, इन्वायरमेंट वाला भी है, पीपल प्रोटेस्ट वाला भी है, नॉन स्टेट एक्टर बम से उड़ाने वाला भी है, और एक है हम्मन तोता घिसा पिटा इटली घिसा पिटा, वही आ गया। तुम किसे ज्यादा नंबर दोगे, खुद बताओ। गलत नहीं है आंसर, राइट, दिस इज एन अ गुड आंसर यार, ठीक है, पूछो बता तो दिया, ठीक है, राइट, समझो ये कोई ऐसा नहीं है कि विच इज बेस्ट, देयर इज नथिंग बेस्ट, कहते हैं ना देयर आर बेटर, राइट, ठीक है, गुड से बेटर है, तो मेरा आंसर इज नॉट बेस्ट, बट ये तो गारंटी लेते हो ना कि मेरा आंसर इससे बेटर है, मेरे पॉइंट्स, तो अब मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो अब मैं टॉपर हो गया, है, अब मुझसे ज्यादा बेटर लिखना है किसी को तो तुम्हें कुछ और ऐड करना पड़ेगा। अब वो क्या ऐड कर सकते हैं कि सर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया क्या है, कि इंडिया या फिर ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, है ना, तो ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हो कि इन दिस रिगार्ड इंडिया इज जॉइनिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेटिंग विद जापान, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, वो है ना, एक वो भी आया गोल्डन गेटवे इनिशिएटिव, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव में यूएस के बारे में बात कर सकते हो आप, ठीक है, तो आप ये सब चीजें बता सकते हो, तो समझो, ठीक है, कि अपने आंसर में क्या वही वाला पॉइंट, डिफरेंट इज व्हाट इज मेकिंग द डिफरेंस, है ना, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना। सो नेक्स्ट टाइम जब आप आंसर लिखो, डोंट जस्ट बड़ी राइट एन आंसर एंड सेंड इट, इवैल्यूएट कर दो, ठीक है, उसे क्या मिलेगा, अच्छा आंसर क्या होता है ये बताओ, ये क्वेश्चन पूछो, सर व्हाई इज दिस आंसर, व्हाई विल दिस आंसर फेच मी मोर मार्क्स देन द अदर एस्पायरिंग कैंडिडेट, इफ यू हैव दिस आंसर,
ठीक है, राइट. इफ यू नो दिस व्हाई, आई विल टेल यू हाउ. कहते हैं ना वो जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल में, ठीक है, अ मैन हु हैज व्हाई विल समहाउ फाइंड हाउ. सिंपल. तो व्हाई तो बताओ, तो टेल मी व्हाई. ठीक है, आई विल गिव यू हाउ. ठीक है, तो ये चीज क्या है, ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करें, फिलॉसफी को क्लियर रखें. यार हमें लोगों से आगे निकलना है दोस्त, ये कंपटीशन है. यहाँ इट्स नॉट एवरीवन गेट्स फूड, नहीं. सम पीपल विल ईट, सम पीपल विल डाई. इट्स अ जीरो सम गेम. कंपटीशन में ऐसा नहीं होता एक सीट के लिए चार बच्चे बैठ जाएंगे, नहीं. समझ लो, ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. अगली बार आंसर राइटिंग करो तो ये सोचो दिमाग में कि व्हाट इज दिस डिफरेंस वाला पॉइंट that will take me ahead of my competition and will book me a seat under 100 or give me a single digit rank, ताकि फिर दोबारा एग्जाम ना देना पड़े एंड फिर ऑल दैट प्रोसेस में ना फंसूं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, किसी का भी भाई कोई भी डाउट है, मेरी टेलीग्राम आईडी ऑल हैव सुमित इज देयर, इस पे मैसेज कर सकता है, राइट. वी कैन ऑलवेज डिस्कस. एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर लाइक दिस फॉर यूपीएससी इन अ वेरी होलिस्टिक, इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, विच अ वेरी, कहते हैं ना एक बहुत ही रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है, तो दीज आर द कोर्सेज आई एम रनिंग. सिंपली civilsclub.in पे जाके एनरोल कर, ठीक है, और मुझे बताओ. ठीक है, वी विल डेफिनेटली डिस्कस. आई एम रनिंग अ प्रीलिम्स कोर्स एज वेल, जो 1 Jan से स्टार्ट हो रहा है. टेस्ट सीरीज है PSIR की, जीएस का पूरा मेंस का फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ, एज वेल एज ऑप्शनल, एंड एज वेल एज आई एम रनिंग अ पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, स्पेशली उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको लेके मैं उनके साथ कस्टमाइज प्लानिंग में भी बिलीव करता हूँ. सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, यू आर मोस्ट वेलकम. आ जाओ, फिर डिस्कस करेंगे. चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.